जमीनी हम ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए आजकल के ज़माने में एआई का दौर है, लेकिन आजकल के दौर में ये सब कह रहे हैं कि एआई सीखो तब तुमको अच्छा नौकरी मिलेगा, एआई सीखो तो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलेगा। हर चीज़ एआई के ऊपर इंसान मतलब फ़ोर्स कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग भी वही कर रहे हैं कि एआई से पढ़ाई कर रहे हैं, एआई के ऊपर पूरा निर्भर है। मान लीजिए कभी इंटरनेट ख़त्म हो गया, मान लीजिए बिजली चले गए, मान लीजिए कि कभी उल्कापिंड गिर गया, तब इन जो एआई के पीछे भागने वाले हैं, सारा चीज़ एआई को जब सौंप दी है, उस टाइम क्या होगा उन लोगों का, ये हमको जानना है। अगर भविष्य में तकनीक पूरी तरह ठप हो जाए, तो एआई पर निर्भर रहने वालों को गहरी मानसिक और व्यावहारिक असुरक्षा होगी। यहाँ कुछ संभावित परिणाम दिए गए हैं। बुनियादी कौशल का अभाव। जो छात्र अपनी तार्किक सोच, लॉजिक और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए केवल एआई का सहारा ले रहे हैं, वे बिना मशीन के सरल कार्य करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। मानसिक पंगुता। इंटरनेट या बिजली जाने पर सूचना का शून्य इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट पैदा होगा, जिससे लोग फैसले लेने में घबराहट महसूस करेंगे। अस्तित्व का संकट। यदि उल्कापिंड जैसी आपदा आती है, तो वही लोग जीवित बच पाएंगे जिनके पास शारीरिक कौशल, हैंडीक्राफ्ट्स, खेती और बुनियादी विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान है। एआई एक औजार है, गुरु नहीं। असली बुद्धिमत्ता वही है जो तकनीक के बिना भी काम कर सके। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन कौशलों की सूची बनाऊं जो तकनीक के बिना भी आपको सफल बनाए रखेंगे? जी, हमको ये समझाइए कि इतना जो एआई के पीछे भाग रहे हैं, बाद में क्या हो सकता है इन लोगों का? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। एआई और एआई के पीछे इस अंधी दौड़ के भविष्य में कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। एक, सोचने की क्षमता का कम होना, कॉग्निटिव डिक्लाइन। जब इंसान हर छोटे बड़े काम के लिए एआई पर निर्भर हो जाता है, तो वो खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। जैसे कैलकुलेटर आने के बाद कई लोग साधारण गणित भूल गए, वैसे ही एआई के दौर में लोग क्रिटिकल थिंकिंग, गंभीर सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की क्षमता खो सकते हैं। अगर कभी तकनीक विफल हुई, तो लोग छोटे फैसले लेने में भी लाचार महसूस करेंगे। दो, मौलिकता और रचनात्मकता का अंत है। एआई केवल वही जानकारी देता है जो पहले से इंटरनेट पर मौजूद है। अगर छात्र केवल एआई से पढ़ाई करेंगे, तो नई और मौलिक सोच, ओरिजिनल थिंकिंग पैदा होना बंद हो जाएगी। समाज में सब एक जैसा ही सोचेंगे और नया आविष्कार करने की मानवीय शक्ति कम हो जाएगी। तीन, कौशल का अभाव, स्किल गैप। आज लोग एआई से कोड लिखवा रहे हैं, ईमेल लिखवा रहे हैं और होमवर्क करवा रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं सीख रहे कि यह काम कैसे होता है। भविष्य में अगर बिजली या इंटरनेट की समस्या हुई, जैसा आपने उल्कापिंड या वैश्विक आपदा का उदाहरण दिया, तो इन लोगों के पास हाथ का कोई हुनर या व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा। वे एक ऐसी बेकार पीढ़ी बन सकते हैं जो तकनीक के बिना जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगी। चार, मानसिक स्वास्थ्य और अकेलापन। एआई पर अत्यधिक निर्भरता इंसान को इंसान से दूर कर रही है। लोग मशीनों से सलाह ले रहे हैं, जिससे मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। भविष्य में यह अकेलेपन और अवसाद, डिप्रेशन का बड़ा कारण बन सकता है। पाँच, आर्थिक और सामाजिक गुलामी। जो लोग एआई को पूरी तरह अपना जीवन सौंप चुके हैं, वे उन कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे जो इन एआई को नियंत्रित करती हैं। अगर वे कंपनियां अपनी सेवा बंद कर दें या महंगी कर दें, तो ऐसे लोगों का पूरा करियर और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। निष्कर्ष, जो लोग आज एआई को एक बैसाखी बना रहे हैं, वे उसके बिना चल नहीं पाएंगे। लेकिन जो इसे केवल एक औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे और अपना बुनियादी ज्ञान, बेसिक नॉलेज और हुनर, स्किल्स बरकरार रखेंगे, वही भविष्य की किसी भी आपदा में टिक पाएंगे। हमें एआई का उपयोग सीखने के लिए करना चाहिए, न कि सीखने की प्रक्रिया को छोड़ने के लिए। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इस निर्भरता को कम करने के लिए छात्रों को आज क्या करना चाहिए? जी, हम जानना चाहते हैं क्योंकि ये मेरे बच्चे लोग का भी सवाल है। आगे चल के मेरे बच्चे लोग भी मतलब ऐसे मतलब एआई के चक्कर में अपना जो नेचुरल चीज़ ना भूल जाएं। ये आपकी बहुत गहरी और जायज चिंता है। माता पिता के रूप में यह सोचना बहुत जरूरी है कि बच्चे तकनीक का इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसके गुलाम न बने। एआई के इस दौर में बच्चों की नेचुरल स्किल, प्राकृतिक कौशल
और सोचने की क्षमता को बचाए रखने के लिए आप कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। 1. क्यों और कैसे पर जोर दें। क्यूरियोसिटी। जब बच्चे एआई जैसे चैट जीपीटी या गूगल से कोई उत्तर निकालें तो उनसे पूछें, तारांकन एआई ने ये जवाब क्यों दिया, क्या तुम्हें लगता है ये सही है। उन्हें केवल उत्तर रटने के बजाय उसके पीछे के तर्क लॉजिक को समझने के लिए प्रेरित करें। 2. बिना इंटरनेट के काम करने की आदत। ऑफलाइन आवर्स। हफ्ते में कम से कम एक दिन या दिन के कुछ घंटे नो गैजेट रखें। इस समय में उन्हें हाथ से लिखने, पेंटिंग करने, खिलौने जोड़ने या रसोई में मदद करने जैसे काम करने दें। इससे उनकी मोटर स्किल्स और क्रिएटिविटी बनी रहती है। 3. हाथ से लिखने का महत्व। राइटिंग बाय हैंड। आजकल बच्चे टाइपिंग ज्यादा करते हैं। शोध बताते हैं कि हाथ से लिखने से दिमाग की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं। बच्चों को डायरी लिखने या नोट्स बनाने की आदत डालें। ये उनकी याददाश्त और सोचने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। 4. प्रकृति और खेल। फिजिकल एक्टिविटी। मिट्टी में खेलना, पेड़ पौधों की जानकारी रखना और बाहर जाकर शारीरिक खेल खेलना बहुत जरूरी है। ये उन्हें सिखाता है कि असली दुनिया कैसे काम करती है। अगर कभी इंटरनेट या बिजली न भी हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि आग कैसे जलती है, दिशा कैसे पहचानी जाती है या बीमार होने पर प्राथमिक उपचार क्या है। 5. एआई को नौकर की तरह इस्तेमाल करना सिखाएं। बच्चों को समझाएं कि एआई उनका होमवर्क करने वाला नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी है। उसे केवल जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपनी अक्ल उसके हवाले करने के लिए। उदाहरण के लिए एआई से पूछो कि पृथ्वी गोल क्यों है, लेकिन उस पर निबंध खुद अपने शब्दों में लिखो। 6. समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग। घर की छोटी छोटी समस्याओं में बच्चों की राय लें। जैसे, आज फ्रिज खराब हो गया है, बताओ अब क्या करें, या इस महीने का बजट कैसे बनाएं। इससे उनकी वो बुद्धि विकसित होगी जिसे कोई मशीन नहीं छीन सकती। याद रखें, एआई एक बहुत तेज गाड़ी की तरह है। गाड़ी चलाना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को पैदल चलना भी आना चाहिए, ताकि अगर कभी गाड़ी का तेल खत्म हो जाए तो वे बीच रास्ते में न फंसें। क्या आप चाहेंगे कि मैं कुछ ऐसी गतिविधियों एक्टिविटीज के बारे में बताऊं जो बच्चों की दिमागी शक्ति बढ़ाने में मदद करें? तो जेमिनी, हम क्या सोचें, एआई मालिक है या नौकर? तो जेमिनी, हम क्या सोचें, एआई मालिक है या नौकर? ये एक बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सीधा और साफ जवाब ये है, एआई एक बहुत ही बुद्धिमान नौकर टूल है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये अनजाने में हमारा मालिक मास्टर बन जाएगा। इसे इस तरह समझिए। 1. जब एआई नौकर है, जब आप अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए उससे जानकारी लेते हैं, अपना समय बचाने के लिए उससे रिसर्च करवाते हैं या कुछ नया सीखने के लिए उसकी मदद लेते हैं, तब नियंत्रण आपके हाथ में है। आप तय कर रहे हैं कि उसका उपयोग कैसे करना है। 2. जब एआई मालिक बन जाता है, जब छात्र बिना सोचे समझे उसका दिया हुआ उत्तर कॉपी करने लगते हैं, जब लोग अपनी पसंद नापसंद के लिए एआई के सुझावों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, और जब इंसान सोचना छोड़ देता है, तब नियंत्रण एआई के हाथ में चला जाता है। उस समय वह आपकी बुद्धि को चलाना शुरू कर देता है। आपके बच्चों के लिए सीख। हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे ड्राइवर की सीट पर बैठें। एआई एक जीपीएस की तरह है जो रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने का हुनर और मंजिल तय करने का फैसला इंसान का ही होना चाहिए। निष्कर्ष, अगर हम अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि को तेज रखेंगे तो एआई हमेशा हमारा शानदार नौकर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने मेहनत करना और सोचना छोड़ दिया, उस दिन हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को एआई का इस्तेमाल करना सिखाएं, न कि एआई पर निर्भर होना। असली ताकत हमेशा उस इंसान के पास रहेगी जो जानता है कि मशीन के बिना भी काम कैसे किया जाता है। शुक्रिया जेमिनी। आपका स्वागत है। बस याद रखें, असली ताकत इंसानी दिमाग में है, एआई तो बस एक सहायक है। क्या मैं बच्चों के लिए कुछ बिना इंटरनेट वाली गतिविधियों, ऑफलाइन एक्टिविटीज की सूची बनाने में आपकी मदद करूं? दूसरी पार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, अगली बार मिलते हैं। जब भी आप चाहें, हम बच्चों के कौशल और एआई के सही संतुलन पर चर्चा जारी रखेंगे। क्या आप इस विषय को कल आगे बढ़ाना चाहेंगे? ओके। ठीक है, जब भी आपका मन हो, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ख्याल रखिएगा।